बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट्स इस बात के गिर्द घूमते हैं कि हम डिफरेंट एंगल वैल्यूज की साइन, कोसाइन और टेंजेंट वैल्यूज विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने चैप्टर 9 में 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45, 60, 90 डिग्रीज और इसके बाद भी बहुत सारे एंगल्स की साइन, कोसाइन और टेंजेंट वैल्यूज विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर फाइंड आउट करना सीखी। आइए बात आगे बढ़ाते हैं। यानी हम 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60, 90 और बहुत सारे और एंगल्स की साइन, कोसाइन, टेंजेंट वैल्यूज सीख चुके हैं। अगर हमें इनमें से किसी दो एंगल्स के सम या डिफरेंस की साइन, कोसाइन या टेंजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना हो, मिसाल के तौर पर 45 डिग्रीज माइनस 30 डिग्रीज, दैट इज 15 डिग्रीज, या 45 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज, दैट इज 75 डिग्रीज। अगर हमें इन एंगल्स की साइन, कोसाइन, टेंजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना हो, या फिर आपको गिवन हो 8 डिग्रीज और 6 डिग्रीज की साइन, कोसाइन, टेंजेंट वैल्यू, और आपको इन दोनों एंगल्स के सम यानी 14 डिग्रीज या इन दोनों एंगल्स के डिफरेंस यानी 2 डिग्रीज की साइन, कोसाइन, टेंजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना हो, या फिर 2 टाइम्स ऑफ 8 डिग्रीज यानी 16 डिग्रीज, 3 टाइम्स ऑफ 8 डिग्रीज यानी 24 डिग्रीज, या हाफ ऑफ 8 डिग्रीज यानी 4 डिग्रीज। इन शॉर्ट, अगर आपको एक एंगल की साइन, कोसाइन, टेंजेंट वैल्यू गिवन है और उस एंगल के डबल एंगल या ट्रिपल एंगल या हाफ एंगल या दो एंगल्स के सम या डिफरेंस की साइन, कोसाइन, टेंजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना हो, तो जिन फार्मूलाज या आइडेंटिटीज की हमें जरूरत होगी वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर नंबर 10 में। स्टूडेंट्स, ये तमाम आइडेंटिटीज जिस बेसिक फार्मूला या आइडेंटिटी या लॉ से ड्राइव होती हैं उसे कहते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आइए आपके साथ शेयर करता हूं। For alpha beta belongs to set of real numbers, cosine of alpha minus beta is equal to cosine alpha cosine beta plus sin alpha sin beta. Students, this is called fundamental law of trigonometry. अगर हमें अल्फा और बीटा इनकी कोसाइन और साइन वैल्यूज मालूम हो तो हम इन दोनों के डिफरेंस की कोसाइन वैल्यू इस लॉ या फार्मूला या आइडेंटिटी की मदद से ड्राइव कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। अब जो बाकी फार्मूलाज हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा की कोसाइन वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है, या साइन के लिए अल्फा माइनस बीटा या साइन के लिए अल्फा प्लस बीटा, ये फार्मूलाज इसी फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से ड्राइव होंगे। सबसे पहले हम इस फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को ड्राइव करेंगे, लेकिन इसकी डेरिवेशन सीखने के लिए हमें कुछ बेसिक टूल्स की जरूरत है। तो आइए इसकी टूल किट प्रिपेयर करते हैं। टूल किट फॉर proving this law.
फर्स्ट वन इज डिस्टेंस फॉर्मूला. स्टूडेंट्स, फर्स्ट करें ये एक XY प्लेन. इस XY प्लेन में दो पॉइंट्स मौजूद हैं. एक पॉइंट है यहां पर, दैट इज कॉल्ड पॉइंट A, और एक पॉइंट है यहां पर, दैट इज कॉल्ड पॉइंट B. दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी हमें गिवन हैं. A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2. अच्छा, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 या x2 y2, पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनका कोई और नाम आपने कभी पढ़ा हो? चले मैं आपके साथ शेयर करता हूं. x कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं एब्सिसा और y कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं ऑर्डिनेट. ये नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये नाम आपको MCQs में काम आएंगे. स्टूडेंट्स, अगर हमें इन दो पॉइंट्स के दरमियान ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा. D फॉर डिस्टेंस बिटवीन A एंड B. AB लाइन सेगमेंट की लेंथ इज इक्वल टू, मैं आपको इस फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूं, कॉन्सेप्ट लिख कर दे रहा हूं. डिफरेंस ऑफ एब्सिसास यानी जिन दो पॉइंट्स के दरमियान आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है उनके एब्सिसास यानी x कोऑर्डिनेट्स के दरमियान डिफरेंस प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स. यह है स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला का बेसिक कंसेप्ट. अगर आप इसे x1 y1 x2 y2 इस लैंग्वेज में लिखें तो इसे कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है और आपकी टेक्स्ट बुक में इसी अंदाज में लिखा है. डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एब्सिसास यानी दोनों एब्सिसास के दरमियान डिफरेंस. हम इसे लिख सकते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर. अब चूंकि ये डिफरेंस है, आप x1 माइनस x2 भी कर दें, यहां पर स्क्वायर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यानी आप जब स्क्वायर मौजूद हो ब्रैकेट के ऊपर तो जो डिफरेंस है उसकी जगह बदल सकते हैं दोनों एलिमेंट्स की. अब दूसरी तरफ अगर तो सिमेट्री बनाई जाए तो हमें लिखना चाहिए y2 माइनस y1, लेकिन मैं जानबूझकर y1 माइनस y2 लिख रहा हूं ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इसलिए मैंने कहा कि ये असल कंसेप्ट है कि आपको सिर्फ डिफरेंस का स्क्वायर एब्सिसास का और यहां पर ऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर लेना है. स्टूडेंट्स, ये तो हो गया फॉर्मूला. अब मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए भी इसका यूज बताना चाहूंगा. फर्ज करें एग्जांपल. स्टूडेंट्स, फर्ज करते हैं एक पॉइंट है A और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 4 और एक पॉइंट है B, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 2 और हमें इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है. तो स्टूडेंट्स, हम यूज करते हैं फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ हमारा कॉन्सेप्ट डिफरेंस ऑफ एब्सिसास. आप 5 माइनस 3 करें या 3 माइनस 5. 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर 4. अगर आप 3 माइनस 5 करते तो माइनस टू का स्क्वायर भी 4 ही आना था. प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स, आप यहां 2 माइनस 4 लिख लें. मैं जानबूझकर ये सिमेट्री नहीं बना रहा हूं ताकि आपके जहन में असल कंसेप्ट बैठ जाए. हम जब कैलकुलेट करेंगे 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 माइनस 4 इज माइनस टू का स्क्वायर अगेन 4, तो हमें हासिल हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 8. दिस इज डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इन
एक्स वाई प्लेन। देखते हैं सेकंड कंसेप्ट जिसकी हमें जरूरत है इस फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को ड्राइव करने के लिए। स्टूडेंट्स फर्ज करें एक्स वाई प्लेन यहां पर है एक पॉइंट और ये पॉइंट ओरिजिन से मिला हुआ है और इस पॉइंट का नाम है, फर्ज कर लेते हैं ए। हमें इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है। तो हम क्या करेंगे जरा देखिए, इस ए पॉइंट को हम अप्रोच किस तरह करेंगे। आप ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर ट्रेवल किए राइट साइड पर और आप यहां से ऊपर की तरफ गए, ये आपने एक्स यूनिट्स ट्रेवल किया और जब आप ऊपर की तरफ गए तो ये आपने वाई यूनिट्स ट्रेवल किया ऊपर की जानिब। आपको मिल गया एक्स कोऑर्डिनेट और आपको मिल गया वाई कोऑर्डिनेट। स्टूडेंट्स इस अमल के दौरान यहां पर बन गई एक राइट ट्रायंगल, ये है इसका राइट एंगल। अब इस राइट ट्रायंगल में ये अगर राइट एंगल है तो ये साइड क्या कहलाएगी? जी शाबाश जी, ये साइड कहलाएगी हाइपोटेन्यूज। और अगर हम इस एंगल को रेफरेंस बना लें इस राइट ट्रायंगल के अंदर तो ये साइड कहलाती है बेस, क्योंकि ये एडजेसेंट साइड है, और जो अपोजिट साइड है वो साइड कहलाती है परपेंडिकुलर। अब एक्स कोऑर्डिनेट असल में बेस है और वाई कोऑर्डिनेट असल में परपेंडिकुलर है इस तरह बनने वाली राइट ट्रायंगल के अंदर। स्टूडेंट्स फर्ज करें अगर इस तरह से एक राइट ट्रायंगल बनी हो, उसका हाइपोटेन्यूज इस तरह ओरिजिन से कनेक्टेड हो, तो उस राइट ट्रायंगल की जो बेस होगी वो बनेगा एक्स कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का, और जो परपेंडिकुलर होगा वो बनेगा वाई कोऑर्डिनेट। फर्ज करते हैं अगर बेस की वैल्यू 1 हो और परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 हो तो एक्स कोऑर्डिनेट 1 और वाई कोऑर्डिनेट 2 होगा। यह तो होगी एक सूरत। एक और सूरत भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये ओरिजिन, यहां पर मौजूद ए पॉइंट और ये एंगल बन रहा है अल्फा। अब आपको गिवन है साथ ये हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज किसका है? जी बिल्कुल, ये उसी राइट ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है जिसे आप इस तरह से मुकम्मल करेंगे। ये हमारी राइट ट्रायंगल कंप्लीट हुई। अब हमें कहा जाए कि ए के कोऑर्डिनेट्स मालूम करें, तो हमें असल में मालूम करना होगा इस राइट ट्रायंगल का बेस और परपेंडिकुलर। क्योंकि हम जान चुके हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट बेस है और वाई कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर है, हमें बेस और परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। और हमारे पास मौजूद है हाइपोटेन्यूज और ये अल्फा की वैल्यू। अब राइट ट्रायंगल में अगर हाइपोटेन्यूज और एंगल की बुनियाद पर हमें रिमेनिंग 2 साइड्स परपेंडिकुलर और बेस फाइंड आउट करना हो तो हमें हेल्प करती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिन्हें याद रखने के लिए एक सेंटेंस बना हुआ है। जी वही सेंटेंस जो मेरे लिए नहीं है। सेंटेंस क्या है? सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। इसके अंदर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज छुपी हैं। अगर आपको हाइपोटेन्यूज और अल्फा की मदद से बेस फाइंड आउट करना है तो बेस और हाइपोटेन्यूज आते हैं कर्ली ब्राउन हेयर यानी कोसाइन में। हमारे पास होगा कोसाइन अल्फा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। यहां से बेस की वैल्यू हाइपोटेन्यूज इंटू कोसाइन अल्फा, और साइन अल्फा इक्वल होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यहां से परपेंडिकुलर होगा h इंटू साइन अल्फा। यानी ये जो पॉइंट ए है इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो होगा h कोसाइन अल्फा और y कोऑर्डिनेट होगा h साइन अल्फा। स्टूडेंट्स ये हमें
पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हासिल हो गए, h कोसाइन अल्फा, h साइन अल्फा। अगर यहां पर एंगल का नाम बीटा रख दिया जाए तो यहां पर आ जाएगा कोसाइन बीटा और यहां पर साइन बीटा। अगर यहां पर एंगल का नाम अल्फा माइनस बीटा रख दिया जाए, और हम रखेंगे ये नाम चूंकि हमें फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में अल्फा माइनस बीटा की जरूरत होगी। अगर हम एंगल का नाम अल्फा माइनस बीटा रख दें तो यहां पर आ जाएगा कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा और यहां पर साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। साथ h की वैल्यू होगी, ये h बुनियादी तौर पर इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस होगा। हम अपनी आसानी के लिए प्रूफ के दौरान इस h को 1 कर देंगे अपनी आसानी के लिए। इससे फायदा क्या होगा कि ये कोऑर्डिनेट्स बड़े सिंपल हो जाएंगे। अगर हम इसको 1 करेंगे तो ये हमारे पास सिर्फ परपेंडिकुलर की वैल्यू रह जाएगी साइन अल्फा, और हमारे पास जो बेस की वैल्यू है वो रह जाएगी सिर्फ और सिर्फ कोसाइन अल्फा। यानी हमारे कोऑर्डिनेट सिंपल कोसाइन अल्फा साइन अल्फा बन जाएंगे। बीटा करने की सूरत में कोसाइन बीटा साइन बीटा, और अल्फा माइनस बीटा करने की सूरत में यहां पर एंगल कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा एक्स कोऑर्डिनेट होगा और साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा वाई कोऑर्डिनेट होगा। आइए इन दो कंसेप्ट्स की बुनियाद पर फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की डेरिवेशन देखते हैं। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रूफ के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं एक यूनिट सर्कल। उसकी वजह क्या है यह भी आपको मैं बता देता हूं। कंसीडर अ यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन O। XY प्लेन के अंदर एक यूनिट सर्कल बना लेते हैं। स्टूडेंट्स, जब भी आप XY प्लेन और यूनिट सर्कल बनाएं तो सबसे पहले सर्कल बना लें, बाद में XY प्लेन बनाइएगा, इससे ज्यादा खूबसूरत शेप बन जाएगी। स्टूडेंट्स, यहां पर इस सर्कल का सेंटर, यानी हम कंसीडर कर रहे हैं इस पॉइंट को ओरिजिन, और यहां से ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज आर ओरिजिन O। हम पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं दो। सबसे पहले यहां पर है एक पॉइंट, दैट इज पॉइंट A। ये ओरिजिन से जुड़ा हुआ है कुछ इस तरह से, और ये OA जो साइड है ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है अल्फा, यानी ये एंगल टोटल जो है यहां से यहां तक दिस इज अल्फा। एक और पॉइंट है दैट इज कॉल्ड पॉइंट B। इसको भी ओरिजिन से ज्वाइन कर दें। OB का जो एंगल है वो है बीटा। अब ये टोटल एंगल यहां से यहां तक अल्फा है, यहां से यहां तक बीटा है, तो OB और OA के दरमियान ये जो बीच वाला एंगल है ये क्या होगा? ये एंगल क्या होगा जी? दोबारा देख लें, ये टोटल एंगल यहां से OA तक अल्फा और यहां से OB तक बीटा, ये बीच वाला एंगल, जी बिल्कुल ये होगा अल्फा माइनस बीटा। एक और पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं यहां पर। अब ये पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर। इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं फिलहाल D का। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जरा बताएं क्या होंगे जी? कीप इन माइंड ये यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल है तो ये जो इसका रेडियस है ये होगा 1। अब यहां से यहां तक डिस्टेंस ये है 1, और y कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के ऊपर याद रखें हमेशा 0 होता है।
ये हमारे पास डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। एक सी पॉइंट हमने कंसिडर करना है कुछ इस तरह से कि ओ सी और ओ डी के दरमियान जो एंगल हो वो भी अल्फा माइनस बीटा हो। हम वो पॉइंट कंसिडर करते हैं कुछ यहां पर, और जब हम इसे ज्वाइन करेंगे ओरिजिन के साथ तो ये एंगल भी हमने इस तरह से इसे चूज किया है कि ये एंगल भी अल्फा माइनस बीटा हो। स्टूडेंट्स, ये जितनी हमने स्टोरी की है यहां पर, जितनी ये राइटिंग की है, इसको यहां पर भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। टर्मिनल आर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा cut the unit circle at A and B respectively। एंगल अल्फा का टर्मिनल आर्म ओ ए पॉइंट पर यूनिट सर्कल को टच कर रहा है, और इसी तरह एंगल बीटा का टर्मिनल आर्म पॉइंट बी पर टच कर रहा है यूनिट सर्कल को। हम कट का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। अब चूंकि मैंने जिस तरह वजाहत कर दी, टोटल एंगल ओ ए का एक्स एक्सिस के साथ अल्फा है, ओ बी का बीटा है, तो बीच वाला जो एंगल है वो होगा अल्फा माइनस बीटा। हम इसे लिखेंगे एविडेंटली, यानी जाहिर है एंगल बी ओ ए इज अल्फा माइनस बीटा। हमने लेट किया एक पॉइंट डी, लेट पॉइंट D on x-axis such that D is 1, 0 यानी इसके कोऑर्डिनेट्स। Consider another point C such that C यहां पर एक पॉइंट है और वो इस तरह से कंसिडर किया गया है कि एंगल DOC अल्फा माइनस बीटा हो, सच दैट एंगल DOC is equal to एंगल BOA, that is अल्फा माइनस बीटा। स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी स्टोरी हमने यहां पर लिख ली। अब ए को बी के साथ और सी को डी के साथ हम ज्वाइन करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स की। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए हमारे पास है, ओ ए का टोटल एंगल बन रहा है अल्फा, और मैंने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने का तरीकेकार जो आपको टूल किट में बताया उसके मुताबिक इसका एक्स कोऑर्डिनेट है कोसाइन अल्फा और वाई कोऑर्डिनेट है साइन अल्फा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, चूंकि ओ बी का जो एंगल है वो बीटा बन रहा है और इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरह से होंगे, कोसाइन बीटा और साइन बीटा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, अब सी का जो एंगल बन रहा है वो है अल्फा माइनस बीटा हमारे एक्स एक्सिस के साथ। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा और साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। जरा देखिए, मैंने कुछ गलती की है मेरा ख्याल है लिखने में। कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये कोसाइन दोनों के डिफरेंस के लिए है, जबकि यहां देखने में लग रहा है कि ये सिर्फ अल्फा के लिए है। इसके लिए हमें दो काम हम कर सकते थे, या तो हम अल्फा माइनस बीटा के ऊपर ब्रैकेट यूज कर लें। अब हमने राउंड ब्रैकेट यहां यूज करनी है। हम पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए हमेशा राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं। अब राउंड ब्रैकेट के अंदर फिर राउंड ब्रैकेट, ये मैथ्स के असूलों के खिलाफ है। सो हम क्या करेंगे, हम इसको
इस तरह से अंडरलाइन कर लेंगे, यानी अब अल्फा माइनस बीटा ये एक चीज है और उस पर अप्लाई होगा कोसाइन, इसी तरह यहां पर भी। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ए बी सी तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब मैंने बात की कि हम ए को बी के साथ और सी को डी के साथ ज्वाइन कर दें। ज्वाइन ए टू बी एंड सी टू डी, ये इस तरह से हमने इनको ज्वाइन कर दिया। अब इस तरह ज्वाइन करने से क्या हुआ कि यहां पर दो ट्रायंगल्स बन गई। एक है ट्रायंगल BOA और एक है ट्रायंगल DOC। ये एक यूनिट सर्कल है और OD, OC, OB, OA ये तमाम उस सर्कल के रेडियस हैं जो कि 1 है। इस बात को जहन में रखते हुए और ये देखते हुए कि ये बीच वाला एंगल यहां पर भी अल्फा माइनस बीटा है और यहां पर भी अल्फा माइनस बीटा है, जरा मुझे बताएं कि इन दो ट्रायंगल्स का आपस में कोई ताल्लुक जुड़ता है? जी, दोबारा से ODOC दोनों 1 है, इसी तरह OB और OA भी 1 है। ये बीच वाला एंगल, इंक्लूडेड एंगल अल्फा माइनस बीटा है। इन दो ट्रायंगल्स का कोई ताल्लुक जुड़ता है आपस में? द आंसर इज यस। ये ट्रायंगल की इनफैक्ट ज्योमेट्री की एक प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। उसके तहत ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। ट्रायंगल DOC and triangle BOA. Now triangle DOC and triangle BOA are congruent by side angle side theorem. अगर ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब है इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ्स आपस में इक्वल होंगी। जिस तरह OD और OB दोनों 1, OC भी 1, OA भी 1। अब ये जो DC है ये इक्वल होगा BA के या AB इक्वल होगा CD के। सो साइड AB की लेंथ इक्वल होगी साइड CD की लेंथ के। अब यहां पर हमें काम आएगा वो डिस्टेंस फार्मूला। A और B दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास मौजूद हैं और हम इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह पॉइंट C और पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास मौजूद हैं। हम इन दोनों के दरमियान भी डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब इन दोनों तरफ के स्क्वायर रूट्स को कैंसिल करने के लिए हम इन दोनों डिस्टेंसेस का स्क्वायर कर लेते हैं। चूंकि दोनों इक्वल हैं, इनके स्क्वायर्स भी आपस में इक्वल होंगे। स्टूडेंट्स, हमने A और B के दरमियान डिस्टेंस का स्क्वायर लेना है। हम यूज करते हैं डिस्टेंस फार्मूला का कंसेप्ट। डिफरेंस बिटवीन एब्सिसाज, कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस कोसाइन ऑफ बीटा का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स का स्क्वायर यानी साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स स्टूडेंट्स ये हैं और पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स हैं ये। पहले लेते हैं हम डिफरेंस ऑफ एब्सिसाज यानी कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा -1, यहां पर 1 एब्सिसा और यहां पर कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, इस डिफरेंस का स्क्वायर प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा -0 डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स का स्क्वायर। अब सिंपली हम स्क्वायर्स ओपन करेंगे। कोसाइन अल्फा माइनस कोसाइन बीटा a माइनस बी होल स्क्वायर का कंसेप्ट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी यहां पर होगा कोसाइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोसाइन स्क्वायर बीटा -2 कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा प्लस
साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू, राइट साइड पर स्टूडेंट्स यहां पर कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा कोसाइन स्क्वायर। अब हम इसे लिख लेते हैं ब्रैकेट में, यानी एंगल को अल्फा माइनस बीटा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, उसके बाद माइनस 2ab यानी माइनस 2 कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, यह आ गया माइनस 2ab, b चूंकि 1 था फारिग, प्लस साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस बीटा, b चूंकि 0 है ये भी फारिग, और 2ab भी 0 की वजह से फारिग। ये हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हुआ। अब हमने करनी है सिंप्लीफिकेशन। स्टूडेंट्स ये जरा देखिए, ये है कोसाइन स्क्वायर अल्फा और यहां पर मौजूद है साइन स्क्वायर अल्फा। कोसाइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होगा जी? आप सोचेंगे सर वो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहां पर तो आ गया अल्फा। तो आपको बताया गया था कि दोनों के साथ एंगल सेम हो, साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर एंगल सेम हो, आंसर 1 होगा। साइन स्क्वायर टीपू प्लस कोसाइन स्क्वायर टीपू 1, इन दोनों की जगह पर यहां पर आ गया 1। इसी तरह कोसाइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, इन दोनों की जगह पर भी 1। अब रह गया -2 कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा और -2 साइन अल्फा साइन बीटा, -2 कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा -2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू, राइट साइड पर आ जाए, कोसाइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, दो स्क्वायर्स हैं, कोसाइन और साइन, एंगल सेम है, इन दोनों की जगह पर भी आ जाएगा 1। एक 1 ये मौजूद, +1 और -2 कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। फर्दर सिंप्लीफिकेशन, ये 1 + 1 हो जाएगा 2, जो कि इस 1 + 1 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास लेफ्ट साइड पर रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ ये एक्सप्रेशन -2 कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा और -2 साइन अल्फा साइन बीटा। हम इसे राइट साइड पर लिख लेते हैं और इसे लेफ्ट साइड पर, -2 कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये एक्सप्रेशन हमने लिख लिया लेफ्ट साइड पर। उसकी वजह, ये फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की शक्ल बनाने के लिए ये लेफ्ट साइड पर लिखा, ये 1 + 1 इस 1 + 1 से कैंसिल हो चुका। राइट साइड पर हम लिखेंगे -2 कॉमन लेकर कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये -2 इस -2 से होगा कैंसिल, एंड वी हैव कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, प्रूव्ड। स्टूडेंट्स मैंने इस लॉ को अभी ड्राइव किया है अल्फा ग्रेटर देन बीटा कंसिडर करते हुए और यूनिट सर्कल कंसिडर करते हुए। अगर हम यूनिट सर्कल कंसिडर ना भी करें, किसी और रेडियस का सर्कल कंसिडर कर लें, अल्फा स्मॉलर देन बीटा भी हो, तब भी ये फॉर्मूला ड्राइव किया जा सकता है, लेकिन उसे आपको समझना, उस प्रूफ को समझना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि इसे फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्यों कहा जाता है और बात को आगे बढ़ाएंगे। उस वक्त तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।